हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टैरो विद शिवी ट्रिपल ए। डियर, कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे से अपना नया वर्क कर रहे हैं। अगर आप मेरे चैनल पर आए तो रिक्वेस्ट करूंगी सब्सक्राइब करें इस चैनल को। वीडियो पसंद आता है तो लाइक दिस वीडियो। गाइज, एक जनरल कलेक्टिव और टाइमलेस रीडिंग है, आपसे जितना रेजोनेट करे उतना रखिए। एंड ये रीडिंग मैरिड, अनमैरिड, मेल फीमेल सभी ज़ोडिएक साइंस के लिए भी है। ओके, चलिए शुरू करते हैं आपकी रीडिंग। देखते हैं आपके पार्टनर इस वक्त क्या सोच रहे हैं, एनर्जीज क्या है उनकी, करेंट एनर्जी। एंड जो भी निकल कर आएगा वो मैं आपको बताऊंगी। तो चलिए शुरू करते हैं। प्लीज़ हरी हर गाइड में मेरे जो भी व्यूअर्स हैं उनके पार्टनर्स की करेंट एनर्जीज क्या है और आप मेरे व्यूअर्स को क्या गाइड करना चाहते हैं। यहाँ पर ऐसा मैसेज निकल के आ रहा है जैसे आपके जो पर्सन है वो कुछ ऐसा यहाँ पर कहने का प्रयास कर रहे हैं कि जैसे सब लोगों को समेट समेट के लेकर जाना, सब लोगों को एक साथ चलाना, यहाँ ये ना भाग जाए वहाँ वो ना भाग जाए, सबको एक साथ लेकर चलना। ठीक है, किसी को बिखरने नहीं देना, सबको एक साथ चलाना। ये सारे काम आपके पार्टनर बहुत लंबे टाइम से कर रहे हैं और आज इस पर्सन को ऐसा फील होता है कि मैं खुद बिखर गया हूँ या बिखर गई हूँ। ठीक है, सबको समेटते हुए, सबको एक साथ लेकर चलते हुए, सबको भीड़ जमा करते हुए। ठीक है, सबका तो ठीक है, सबको एक साथ लेकर चलते हुए आज मैं खुद बिखर गया हूँ, मुझे एक साथ लेकर चलने वाला यहाँ पर समझ में नहीं आ रहा। दूसरी चीज़, इस पर्सन को ऐसा फील हो रहा है जैसे इस पर्सन को कोई ना आपकी तरफ बहुत ज़्यादा पुश कर रहा है। जो हायर एनर्जीज हैं, जैसे इस पर्सन को फील हो रहा है कि पर्सन की सारी जगह से इनकी अटैचमेंट को रिलीज करके आपकी तरफ पुश किया जा रहा है। ठीक है, ये यूनिवर्स का पक्का, यूनिवर्स यहाँ पर काम कर रहे हैं। एंजल्स, स्पिरिट गाइड्स आपके काम कर रहे हैं यहाँ पे, क्योंकि ना मैसेज निकल के आया है जैसे ना कोई नीचे से कोई पावर दिखाई देती है यहाँ पर, जो दो लोगों को जो अलग अलग दिशा में भाग रहे थे उनको पकड़ के उसने एक तरफ करने, एक साथ करने की कोशिश की है। जैसे इस पर्सन को ऐसा फील हो रहा है कोई हायर एनर्जी इनको आपकी तरफ पुश कर रही है। ठीक है, या फिर इनकी आपकी तरफ जैसे उनको एक कॉल आ रही है। ठीक है, कि इस तरफ जाना है, इस तरफ जाना है। कल मैंने जो रीडिंग की थी आपके, उसमें काफ़ी ब्लैक मैजिक से रिलेटेड मैसेजेस निकले थे। तो आपने एक चीज़ नोटिस की, जो भी रीडिंग होती है वो यूनिवर्स जो है ना, या फिर जो भी आपके स्पिरिट गाइड जिसको उस रीडिंग की नीड होती है ना, वो रीडिंग उस तक ही जाती है ना। कल की जो मैंने रीडिंग है उसको मैंने डाला हुआ था, उस रीडिंग पे जो व्यूज़ आए हैं ना बहुत कम आए हैं। ठीक है, उसका मतलब ये है कि वो रीडिंग सबके लिए नहीं थी। जैसे कुछ कभी कभी एकदम पर्टिकुलर रीडिंग निकल के आती है किसी स्पेसिफिक पर्सन के लिए। तो मैं ऐसा नोटिस करती हूँ कि जब भी कोई इस तरह की रीडिंग आती है उसके व्यूज़ बहुत ज़्यादा कम जाते हैं। ठीक है ना, मतलब वो जो जनरल टाइप्स रीडिंग नहीं आती जो। तो कल की रीडिंग बहुत ज़्यादा ब्लैक मैजिक से रिलेटेड थी, जहाँ पर जिनके भी कनेक्शन उस तरह की चीज़ हुई, काफ़ी सारे लोग एग्री कर रहे थे। यहाँ पर ना आज जो एनर्जी निकली है ना, यहाँ पर कुछ ऐसा मैसेज निकल के आ रहा है जैसे हायर पावर एक दूसरे को जोड़ने का प्रयास कर रही है। जैसे आपके पर्सन को स्ट्रॉन्ग पुश आ रहा है कि जाओ, वापस जाओ, कॉल करो, बात करो, वापस जाओ। ठीक है, ऐसा कुछ यहाँ पर मैसेज निकल के आ रहा है। तो डेफिनेटली आप इस पर्सन का कॉल एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, या फिर इनसे बातचीत एक्सपेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर ये मैसेज निकल के आ रहा है और ये जो भी हो रहा है ना, मतलब हायर पावर की वजह से हो रहा है। यानी वही है जो इस पर्सन को पुश कर रहे हैं आपकी तरफ आने के लिए। स्ट्रॉन्ग कॉलिंग है इस पर्सन को कि आपकी तरफ आना है। और जैसे ये बहुत ज़्यादा अगर कोशिश भी करेंगे अपने आप को रोकने की, या फिर अपने अपने ईगो को बढ़ाने की, या कोई डर को हावी करने की, तो भी जैसे इस पर्सन को ट्रिगर्स आ जाएंगे। ठीक है, मतलब क्योंकि जैसे मैंने आपको कल भी रीडिंग में गाइड किया हुआ था, कल वाली जो रीडिंग थी उसमें भी मैंने आपको ये चीज़ गाइड की थी कि कोई भी काम ना होता परमात्मा की मर्जी से है। अगर आपके फेवर में हुआ तो भी ईश्वर की मर्जी शामिल है, और अगर आपके फेवर में नहीं हुआ तो भी ईश्वर की मर्जी शामिल है। उसका प्लान कुछ ना कुछ है। ठीक है, तो जो भी होता है, मतलब कोई भी नेगेटिविटी परमात्मा से बड़ी नहीं हो सकती। अगर हो पा रहा है वो काम तो यूनिवर्स अलाउ कर रहा है। ठीक है, अभी यहाँ पर ऐसा नजर आता है कि वो खुद ही सारी व्यवस्था करने में लगे हुए हैं, सारा इंतजाम करने में लगे हुए हैं। जब वो आपके माइंड में चीज़ें डालना शुरू करते हैं तो आपको ऐसे मैसेजेस मिलने लगते हैं कि
आपके पार्टनर वापस आ सकते हैं, या फिर आपको उनका कॉल आ सकता है, ठीक है। इस तरीके की चीज़ें आपको दिखाई दे सकती हैं, या फिर कुछ एनर्जीज आपको गाइड कर सकती है पहले से ही, और इस पर्सन को भी ज़बरदस्त पुश आ रहा है जिसको ये पर्सन रोक नहीं पाएंगे डेफिनेटली। ये चीज़ यहाँ पर दिखाई दे रही है। और क्योंकि ना मुझे यहाँ पर वो एनर्जी भी दिख रही है, जैसे किसी के हाथ में ना कुछ है ऑफर टाइप्स, और एक यहाँ हार्ट भी दिख रहा है। तो यहाँ पर ऐसा भी नजर आता है कि यूनिवर्स इस पर्सन को फोर्स भी करेगा कि अपने दिल की बातें बोलो। देखो, हमारा जब थ्रॉट चक्र हील हो जाता है ना, तो हम कितना भी खुद को रोकने की कोशिश करें, अगर हमारा थ्रॉट चक्र हील है तो सच्ची बात मुंह से निकलेगी ही निकलेगी, ठीक है। हमारे थ्रॉट चक्र में जब बहुत ऐसा कम होता है कि इंसान ना, मतलब, क्योंकि ना उसके मन से ही नहीं आएगा कोई भी चीज़ है झूठ बोलने का, या फिर उसको मैनिपुलेट करने का, ठीक है। उसके मन से ही चीज़ें ऐसी आएंगी कि उसे सच बोलना है। और ज़्यादातर समय अगर थ्रॉट चक्र हील है तो करेक्ट बात बाहर निकलेगी, जो लोगों को चुभ भी सकती है। कई बार इतने स्ट्रेट फॉरवर्ड आप हो जाते हो कि लोगों को चुभ जाता है, ठीक है। लेकिन वो आपकी प्रॉब्लम नहीं होती, आप अपना सच ज़रूर बोल पाओगे। ठीक है, तो आपके पर्सन की भी एनर्जी नज़र आती है। देखो, ये कोशिश तो ऐसा करेंगे कि ये आपसे ना बोलें। देखो, आप एनर्जी देख रहे हो कैंडल की, ये भी पर्सन छुपाने की कोशिश ज़रूर करेंगे आपसे, ठीक है। मतलब अपनी बातों को हाइड करने की कोशिश करेंगे, लेकिन मुझे लगता है निकल जाएगी जैसे इस पर्सन के मन से, या फिर इस पर्सन के मुँह से, ऐसा मुझे यहाँ पर मैसेज मिल रहा है, ठीक है। मतलब इस पर्सन के मुँह से निकल जाएगी, ऐसा कुछ यहाँ पर है। एक्चुअली ना आपके पार्टनर के अंदर ये रहता है कि अगर ये आपसे कुछ भी खुलकर बोलेंगे तो आप पता नहीं इनके बारे में क्या सोचोगे, आप इनको किस नज़रों से देखोगे, किस तरीके से आप इन्हें जज करोगे, क्या आप इनकी बात का विश्वास करोगे। ये पास्ट में इस तरह की हरकतें आपके पार्टनर ने बहुत ज़्यादा की हुई हैं, तो इनको बिलीव नहीं होती। हाँ, यहाँ से यहाँ पर टेलीफोन दिखाई दे रहा है मुझे, ये पक्का आज के दिन में कॉल मैसेजेस रिसीव होने वाले हैं, ठीक है। ये 100% वाली एनर्जी निकल के आई है। और मुंह मुंह जो आपके पर्सन ने बंद कर रखा है ना, मुंह का ताला खोलेंगे ये पर्सन, ठीक है। बात बोलेंगे जो भी इनके मन में, जो भी आप सुनना चाहते हो कि भाई अपनी सच बोलो, अपना रियल जो भी रियलिटी में तुम्हारे भीतर चल रहा है वो बोलो, जो आप बहुत लंबे टाइम से इस पर्सन से सुनना चाहते हो। आपको ऐसा लगता है कि पर्सन ड्रामा करके निकल लेते हैं, बातों में उलझा के निकल लेते हैं, सच नहीं बोलते, अंदर की बात नहीं बताते हैं, वो चीज़ इस पर्सन से रिवील हो जाएगी, ठीक है। अपने आप ही मुंह से निकलेगी इस पर्सन के, ये चीज़ यहाँ पर दिखाई दे रही है। आपके पर्सन को ना एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, कई बार मैसेज आ चुका है, ओवर थिंकिंग की प्रॉब्लम है। और कुछ लोगों के लिए ना मन से वो इंसान बहुत विचलित रहता है, और जो इंसान मन से बहुत ज़्यादा विचलित रहता है उसकी स्थिति कुछ ऐसी होती है कि करूँ कि नहीं करूँ, करूँ कि नहीं करूँ, अगर मैं करता हूँ या करती हूँ तो पता नहीं वो मेरे बारे में क्या सोचेगा या सोचेगी, कहीं वो मेरे बारे में ये ना सोच ले, कहीं वो जो सोचेगा वो सोचेगा, सोचेगी वो सोचेगी, वो तो बात की बात है। तुमने पहले ही इतना ज़्यादा सोच लिया कि उसके पास सोचने का मौका ही तुमने दिया नहीं उसको। तो मतलब कहने का ये कि अपना एक्शन लो, बजाय इसके कि आप दिमाग के अंदर खिचड़ी पकाओ और दिमाग को बहुत ज़्यादा परेशान करो, सिर का दर्द बनो। इससे बेहतर है कि सीधा एक्शन लो, आर पार का होगा। या तो सोचेगी या तो कुछ भी नहीं सोचेगी, सोचेगा या कुछ भी नहीं सोचेगा, बट आप अपनी बात तो रखो। तो जैसे यहाँ पर वो मैसेज निकल के आ रहा है कि बहुत ज़्यादा खिचड़ी पकाने के बाद दिमाग में, खुद को खुद परेशान करने के बाद चुप हो जाते हैं, इसका कोई निष्कर्ष निकल के नहीं आता है, ठीक है। इन सारी चीज़ों को आपके पार्टनर की हील किया गया। अब ये कुछ कमियां ना ऐसी होती हैं, ये वुंडेड एनर्जी कहलाती है, ठीक है। काफ़ी सारे वुंड्स होते हैं, पास्ट लाइफ के भी वुंड्स होते हैं, कुछ इस लाइफ के भी वुंड्स होते हैं, इनर चाइल्ड वुंड्स जिन्हें बोलते हैं। बचपन से जो उसने देखा, पेरेंट्स ने जो सिखाया, ठीक है, कि ऐसे ऐसे बोला जाता है, ऐसे ऐसे करना, हमेशा ऐसे ही बोलो, ऐसे ही लोग तुम्हें ज़्यादा पसंद करेंगे, दुनिया भर की चीज़ें। लोग आपको अक्सर देखिएगा रियल रहना नहीं सिखाएंगे, फेक और ड्रामा कैसे करना ये ज़रूर सिखाएंगे। कि फेक अच्छा अच्छा कैसे बोलो कि लोगों की नज़र में अच्छे बनो, ड्रामा कैसे करना है कि लोग तुम्हें बहुत ज़्यादा पूछे। ये नहीं बताएंगे कि अपने रियल वर्जन बाहर रखो, जो भी है जैसे भी हो उसको एज इट इज़ बोलो, ताकि तुम्हें ज़िंदगी के अंदर काफ़ी नुकसान ना हो। क्योंकि जितना आप झूठ बोलते हो फिर आप ही उस चीज़ को संभालने में आप ही को परेशानी होती है ना। आपको ही नहीं पता हो कहाँ कहाँ कौन कौन से झूठ बोल कर बैठे हो। ये एनर्जी यहाँ पर निकल के आ रही है। यहाँ पर एनर्जी है, यहाँ पर देखना, एस लेटर है, टी लेटर है, 7 नंबर है। आपके पर्सन एक चीज़ और सोच रहे हैं कि आपके पास आकर वो अगर कोई भी चीज़ बोलेंगे तो आप क्या उनका उन पर बिलीव करोगे, और अगर आप बिलीव करते भी हो या पता नहीं कैसे करोगे, और क्या आप रिस्पॉन्स करोगे। जैसे यूनिवर्स इस पर्सन को गाइड करे तो ये क्या मतलब,
कि सामने वाला कैसे रिस्पॉन्स करे। तो अपना एक्शन तो लो, सामने वाले का रिस्पॉन्स उसके ऊपर निर्भर करता है ना। प्रॉब्लम पता क्या होती है, इंसान पहले जज करने की कोशिश करते है कि मैं अगर ऐसा करूंगा तो वो कैसे करेगा। इस चक्कर में ना वो अपने दिमाग का पहले तो बहुत दही करता है, उसके बाद डर डर के एक्शन लेता है, जिसकी वजह से उसकी बहुत सारी एनर्जी ब्लॉक्स बन जाते हैं। इससे बेहतर है कि आपके दिमाग में कोई चीज़ आ रही है, आप उस बात को क्लैरिटी के साथ सामने वाले के साथ क्लियर कर ले और उसको सीधे सीधे बता दें, बोल दें। उसका जो भी रिस्पॉन्स आएगा वो उसकी मर्जी है, ठीक है। आपने तो अपनी बात क्लियर की ना, उसके बाद आप दोगले नहीं कहलाओगे, उसके बाद आप यू नो ऐसे इंसान नहीं कहलाओगे जो डबल फेस रखता है। क्योंकि जब भी आप कोई बात झूठ बोलकर करते हो या फिर मैनिपुलेट करके करते हो, या फिर आप कोई भी बात ऐसे करते हो कि आपने बताया नहीं, गोलमाल कर दी सारी बात, तो फिर आप झूठे भी कहलाते हो, आप धोखेबाज भी कहलाते हो। और आपके ऊपर बहुत सारे डाउट्स लोग क्रिएट कर लेते, भले ही आप उस तरीके के इंसान हो या नहीं, क्योंकि आपने एक्शन में कुछ वैसी चीजें दिखा दी हैं। इससे बेहतर है कि रियल रहो। आपको अगर कोई बात सही लग रही है, आप उसी टाइम बोलो अपनी बात क्लैरिटी के साथ, ताकि सामने वाले को क्लियर हो कि अच्छा प्रॉब्लम ये है, तो उसे भी समझने में आसानी हुई कि मुझसे क्या गलती हो रही है, मैं कहाँ गलत हो रहा। ठीक है। ये पर्सन अपने हाथ वाथ दिखवा रहे हैं, ठीक है, एस्ट्रोलॉजर्स के पास जा रहे हैं, ठीक है, अपनी कुंडली वगैरह दिखाना, अपने हाथ वगैरह दिखाना, और कुछ इस तरह की एनर्जी है कि क्या है मेरी लकीरों में। क्या होता है ना, इंसान जब परेशान होता है तो उसको लगता है शायद इधर से कोई मुझे हल मिल जाए, कुछ यहाँ से मुझे कुछ मेरे इश्यूज सॉल्व हो जाएं। तो ऐसी भी एनर्जी इस पर्सन की है, या फिर फैमिली वगैरह इस पर्सन की चीज़ों को देखकर इस तरीके से कर रही हैं कि इनको लेकर जा रहे हैं इस तरह की जगहों पर कि देखो मेरा हाथ देख लो, मेरी कुंडली देख लो, मेरे ग्रह चाल देख लो, प्लैनेट्स देख लो, क्या प्रॉब्लम आ रही है। आप परमात्मा के बंदों के पास जाओ, वो आपसे कहेंगे सिर्फ एक चीज, गुण देखो, गुण अपने गुण देख लो, और कुछ देखने की जरूरत नहीं भाई, अपने आप को सुधार लो, सारे प्लैनेट्स अलाइन हो जाएंगे। प्रॉब्लम कहीं से नहीं आ रही, आपके प्लैनेट्स से कोई प्रॉब्लम नहीं आती, आपकी हरकतों से प्रॉब्लम आती है। वो आपके प्लैनेट्स आपको टेस्ट करते हैं आपकी हरकतों पे। तो अपने गुणों को सुधार लो, ठीक है। आपको पता है कि आपके अंदर कुछ कमियां हैं, गलतियां हैं, कुछ हरकतें आप खराब करते हो, आपके अंदर पॉजिटिव एनर्जी है, डेस्परेट एनर्जी है आपके अंदर, बहुत ज़्यादा लैक है आपके अंदर, मांगने की एनर्जी, कुछ भी अगर इस तरह की एनर्जी है तो इनको क्लियर कर लो, सारे प्लैनेट्स अलाइन हो गए अपने आप, ठीक है। तो इम्पोर्टेंट कुछ नहीं, इम्पोर्टेंट है समझदार बन जाओ, अपने गुण को सुधार लो बस, ठीक है। ये एनर्जी निकल के आ रही है। बेचारे इंसान बहुत परेशान होते हैं, इस तरीके के लोग जो मतलब परेशान है कि क्या हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है। एक तो पता है इस पर्सन के अंदर प्रॉब्लम पता क्या है, इस पर्सन को ना बहुत ज़्यादा मतलब सेक्सुअल ड्रीम्स आना, या फिर बहुत सारे ऐसे कपल्स को देखना, इस पर्सन के अंदर सबसे ज़्यादा हाई सेक्सुअल एनर्जी है, ठीक है। वो चीज़ इस पर्सन के अंदर बहुत ज़्यादा है, तो एक इस चीज़ से ये पर्सन थोड़ा सा डिस्टर्ब रहते हैं, क्योंकि एक्चुअली मुझे लगता है एनर्जी बहुत ज़्यादा हाई और सेटिस्फेक्शन कहीं पर भी नहीं है, ठीक है। मतलब ऐसी एनर्जी है ही कि सेक्सुअल एनर्जी हाई होने के बाद भी सेटिस्फेक्शन नहीं है इस पर्सन को। तो ये चीज़ भी इस पर्सन को थोड़ा सा डिस्टर्ब करके रखती है। एक्चुअली आपको बहुत अच्छा सेटिस्फेक्शन, यहाँ पर जो एनर्जी निकल के आ रही है, कहीं ना कहीं आप जब अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए इस तरह की चीज़ें करते हो, देन आप थोड़े से डिस्टर्ब ही रहते हो। जब आपकी माइंड बॉडी सोल अलाइन होती है, देन आपको चीज़ें समझ में आती हैं। सो फिलहाल तो ये मैसेज निकल के आ रहा है। सो यहाँ पर आप ये मैसेज ले सकते हैं। अब इस पर्सन को कोई भी ना ऐसे कहता है ये ले लो, ये कर लो, ठीक है, ऐसे कर लो, यहाँ चले जाओ, यहाँ धागा बांधा हो, वहाँ मन्नतें ले आओ, यहाँ पर इसको ये समझाया हो, ठीक है, यहाँ पर माथा टेका हो, वो कर लो, ये कर लो। ये जिस तरह की एनर्जी इस पर्सन को बोली जाती है ना, जैसे इस पर्सन को इरिटेशन फील होती है, ठीक है। अभी मैंने आपको बताया कि इस तरह की चीज़ें करना आपके लिए सही होता है। लेकिन कोई भी प्रॉब्लम आपकी लाइफ के अंदर आ रही है, तो कहीं ना कहीं आपको बदलने के लिए आ रही है। तो बजाय इसके कि आप इतनी सारी चीज़ों को करें, आप सबसे पहले देखिए कि मेरी से मांग क्या है, वक्त की मांग मेरे से क्या है। क्योंकि जैसे ही आप खुद को बदलेंगे, आप उस प्लेनेट को
पावर दे देंगे कि मैंने अपना काम कर दिया, ठीक है, ऑटोमेटिक चीज़ें सही होने लगती। कोई भी प्लैनेट, कोई भी ग्रह दशा महादशा आपको कुछ लर्निंग देने के लिए आती है। आपने लर्निंग पर ही फोकस नहीं किया और आपने पूजा पत्री इस पे उस पे, ठीक है, सब चीज़ों पे क्या, चीज़ों पे ध्यान ज़्यादा दिया और लर्निंग पर फोकस नहीं किया, तो आपको अभी वो चीज़ शांत हो जाएगी, कुछ समय बाद फिर वो एक रिपीटेड पैटर्न की तरह वापस आकर खड़ी हो जाएगी सामने। तो जैसे ना पर्सन को बहुत इरिटेशन फील होती है क्योंकि इनको अपनी गलतियां समझ में आती है कि मेरे अंदर गलतियां कहाँ कहाँ हैं और कमियां कहाँ कहाँ पर है। चलिए देखते हैं कार्ड्स क्या बता रहे हैं। जो भी व्यूअर्स, उनकी पार्टनर्स की करेंट एनर्जीज क्या है। यहाँ पर आपके पर्सन क्या सोच रहे हैं, देखिए यहाँ पर ऑफर तो आएगा आपके पास, एम्प्रेस का कार्ड है, ठीक है, आपके पास पर्सन बहुत तेजी से आते हुए नजर आ रहे हैं। क्या सोच रहे हैं पर्सन, सोच रहे हैं कि पास्ट में जिस तरीके से इन्होंने रन किया ना, किस मुंह से जाएं आपको ऑफर करने के लिए। यहाँ पर मैसेज ऐसा निकल के आ रहा है कि जो एनर्जी इस पर्सन की रहती है ना रनिंग की, कि आ गए फिर भाग गए, फिर आ गए फिर भाग गए, तो अपने आप में भी इंसान ना एक टाइम के बाद शर्मिंदा होने लगता है, ठीक है। किसी को भी अति करने का मौका अगर आपने ज्यादा दे दिया, ठीक है, अति किए जा रहा है कि एक टाइम के बाद ना उसे शर्मिंदगी महसूस होने लगी कि यार मैं क्या ही इंसान हूँ जो मैं इस तरीके की चीजें करता हूँ या करती हूँ कि मैं सामने वाले को इरिटेट करके रखती हूँ। अगर कोई मेरे साथ ऐसा करे तो मैं कितना इरिटेट होऊंगा या मुझे कैसा फील होगा। तो यहाँ पर ना मैसेज निकल कर आ रहा है एम्प्रेस विद 7 ऑफ शॉर्ट्स, जैसे इस पर्सन को ना ये चीज फील होगी, ठीक है, क्या कि मैं चीट चीट करके भागा था उस इंसान से, अब मैं वापस जा रहा हूँ उसके पास ऑफर करने के लिए, तो वो मेरे बारे में क्या सोचेगा या क्या सोचेगी, जबकि इस पर्सन को एक पास्ट लाइफ कनेक्शन आपके साथ फील हो रहा है। एंड यहाँ नाइट ऑफ शॉर्ट्स ये दिखा रहा है कि पर्सन बहुत तेजी से आते हुए मुझे आपकी तरफ नजर आ रहे हैं, यानी कि कॉल मैसेज डेफिनेटली ये पर्सन का आपकी तरफ आएगा। लेकिन इस पर्सन को आपसे बात करते वक्त बहुत ज़्यादा मतलब अपने आप में शर्मिंदगी महसूस होगी, ठीक है ना, मतलब ऐसा महसूस होगा ये कि आप इनके बारे में क्या सोचोगे। इंसान ना बहुत समय बहुत जगहों पर ऐसा देखा गया है कि रिस्पेक्ट की मांग करता है कि तुम मुझे रिस्पेक्ट दो, रिस्पेक्ट दो, रिस्पेक्ट दो, ठीक है, तुम मुझे रिस्पेक्ट नहीं करते हो, तुम मुझे रिस्पेक्ट नहीं करते हो। लड़कियां भी बहुत हैं, रिस्पेक्ट दो, रिस्पेक्ट दो। रिस्पेक्ट की भी भीख नहीं मांगी जाती कभी भी। ऐसे आपका पार्टनर सोचे कि आप उसे रिस्पेक्ट करो, तो आप क्या ही रिस्पेक्ट करोगे ऐसे बंदे को जो आता है जाता है, आता है जाता है, आता है, कैसे करोगे आप उसे रिस्पेक्ट। ठीक है, इंसान को रिस्पेक्ट कैसे मिलती है, उसके कर्मों से, ठीक है, जब इंसान कर्म ऐसे करता है कि हाँ तुमने रिस्पेक्ट लाइक कर्म तो किए हैं, ऐसे इंसान को आप रिस्पेक्ट करने का आपका कभी मन नहीं होगा। आपका मन होगा कि आप इस पर्सन से इरिटेट हो जाएंगे, इस पर्सन की हरकतों से। तो आपको रिस्पेक्ट हो, चाहे प्यार हो, चाहे जो भी चीज़ हो, हर चीज़ ना आपको तब मिलती है जब आप उसको अपने अंदर होल्ड करके रखते हो। ऑल्सो आप किसी भी चीज़ को लेकर ना एक लैक की एनर्जी में नहीं होते हो, आप किसी भी चीज को मांग नहीं रहे हो, आपकी हरकतें ऐसी हैं, आपका व्यवहार ऐसा है कि सामने वाला इंसान आपको मजबूर होकर रिस्पेक्ट करता है, ठीक है। जैसे काफी सारे लोग अपनी रिस्पेक्ट डिसरिस्पेक्ट करा लेते हैं रिलेशनशिप में, 10-10 100-100 कॉल मैसेज लगा के, क्यों? क्योंकि इनसिक्योरिटी का इशू है, ठीक है। वो इस इंसान को फ्री नहीं करते कि तुम अपनी मर्जी के काम करके देख लो। जब आप फ्री करोगे ना तो इंसान अपनी नजरों में कब तक, एक बार दो बार तीन बार, अपनी नजरों में गिनने लगेगा जब वो आपके साथ ऐसी हरकतें करेगा। लेकिन जब आप गिरने पर आ जाते हो ना तो उसका ईगो हाई हो जाता है, ठीक है। तो कोई भी रिस्पेक्ट हो, कुछ भी चीज हो, किसी व्यक्ति से मांगने से अच्छा है कि उसके लिए वैसे कर्म किए जाए, ऑटोमेटिक मिलेगी। लेकिन आप मांगते हो और कर्म नहीं करते उस हिसाब के, तो आप मांगते ही रह जाओगे, वो मेरे को डिसरिस्पेक्ट करता है, वो मेरे साथ ऐसा करता है या करती है। कहीं ना कहीं आप अलाउ कर रहे हो, कहीं ना कहीं आप भी कुछ ना कुछ कमी कर रहे हो, ठीक है। यूनिवर्स हमेशा ये चीज दिखाता है कि इसे जरूरी नहीं है कि आपके लेसन ना बन रहे हो या कोई बदतमीज इंसान की लेसन बन रहे हो। अगर वो बदतमीजी कर पा रहा है और आप उसे अलाउ कर रहे हैं तो आप भी कहीं ना कहीं लेसन के अधिकारी
होते हैं, आप भी अलाउ कर रहे हो तो आपने भी कुछ नहीं सीखा है, या कहीं ना कहीं आप भी लैक की एनर्जी में हो, इसलिए आप अलाउ कर रहे हो अपने ऊपर इन सारी अत्याचारों को, बदतमीजियों को, या फिर इस तरीके के बिहेवियर को, इन आउट को, ऑन ऑफ को। आपको भी स्ट्रॉन्ग बाउंड्री सेट करनी नहीं आती। तो ठीक है, तो जब आप कर्मों पर ज़्यादा फोकस्ड होते हैं, या ये चीज़ सोचते हैं कि मैं अपने कर्म ऐसे करूँगा कि मुझे ऑटोमेटिक रिस्पेक्ट मिलेगी, ठीक है, और सो कॉल्ड ऐसी रिस्पेक्ट चाहिए नहीं है दिखावे की, तो आप भी देखेंगे आपको ऑटोमेटिक रिस्पेक्ट मिलती है, ठीक है। आपके पर्सन अपनी नज़रों में अपने आप को बहुत ज़्यादा इरिटेट, मतलब अपने आप से इरिटेट होते हैं अपनी नज़रों में, या पर्सन अपने आप को ही ज़्यादा अच्छा नहीं समझ पाते। उसका कारण कि जो हरकतें इनकी खुद की हैं, तो इंसान खुद अपने आईने के सामने जाकर सोचेगा ना एक बार कि मैं क्या ही हरकतें करता हूँ या करती हूँ। कोई कैसे ही इस चीज़ को बर्दाश्त कर सकता है? आपकी जगह कोई भी इंसान हो, ये खुद भी हो तो भी बर्दाश्त ना करें, ठीक है। तो ये एनर्जी है, तो एक टाइम के बाद उसे खुद समझ में आ जाता है कि वो गलत क्या है। या तो आपकी लाइफ हमेशा के लिए छोड़ देगा, या वो सुधर जाएगा, दो में से एक चीज़ होती है। लेकिन अगर आप अलाउ करते रहेंगे हमेशा, तो फिर वो फ़ायदा उठाता रहेगा। वहाँ पर वो रिपीटेड पैटर्न केस होता है, जहाँ पर आप भी नहीं सुधर रहे, सामने वाला भी नहीं सुधर रहा। ये एनर्जी यहाँ पर है, तो आएँगे, आपसे बातचीत करेंगे, आपको अपनी वो भी सुना सकते हैं गाथा। कौन-सी गाथा? कि मेरी लाइफ़ के अंदर बहुत प्रॉब्लम्स हैं, मेरे पास बहुत ज़्यादा ज़िम्मेदारियाँ हैं, मैं बहुत ज़्यादा उलझा हुआ हूँ, उलझी हुई हूँ। तुम्हें क्या पता मेरी लाइफ़ में कितनी प्रॉब्लम्स हैं, क्या-क्या चल रहा है मेरी लाइफ़ में। जो वो हमेशा आपके पार्टनर करते हैं कि वो आपको अपनी हमेशा दुखड़ा रोकर जाते हैं कि जो-जो उनकी ज़िंदगी के अंदर है, ठीक है। इससे कहते हैं विक्टिम कार्ड प्ले करना। मैं आपको एक बहुत अच्छी बात बताती हूँ, इसी रीडिंग के अकॉर्डिंग। अगर आपको ये देखना है कि आपके डीएम में, डीएम आप डीएम ही बोलते हो बेसिकली, आपका पार्टनर अगर आपकी तरफ आता है, अगर आपको ये जानना है कि इस पर्सन के अंदर हीलिंग हुई है कि नहीं, कितनी हीलिंग हुई है, तो आप ये चीज़ नोटिस करना कि शुरुआत में आपका पार्टनर आपके साथ बहुत विक्टिम एनर्जी प्ले करेगा। मैं बहुत परेशान हूँ, मेरी ज़िंदगी में बहुत दुःख है, पीड़ाएँ हैं, ऐसा है, वैसा है, ये है, वो है। जैसे-जैसे हीलिंग होगी उसकी ये चीज़ें कम होती जाएँगी। वो विक्टिम एनर्जी प्ले करना कम कर देगा। वो अपनी दुखों के बारे में उस तरीके से नहीं रोएगा, क्योंकि वो आपको इमोशनली ब्लैकमेल करने के बारे में भी नहीं सोचेगा, ठीक है? आपकी ऊर्जा खाने के बारे में नहीं सोचेगा। और ज़्यादा हील हो जाएगा, और ज़्यादा उसका दुखड़ा रोना कम हो जाएगा। अगर बैलेंस हो गया, वास्तव में हील हो गया, तो आपसे आपकी लाइफ़ के बारे में पूछेगा, अपनी लाइफ़ के दुखों के बारे में और इन सारी चीज़ों के बारे में। मतलब वो आपको बता सकता है, लेकिन जैसे ना एक होता है ना कि दुखड़ा रोना, वो सारी चीज़ें नहीं करेगा। इंसान जो हील हो जाता है ना, वो अपनी लाइफ़ की प्रॉब्लम्स बताता है, लेकिन मैच्योर वे में। रो-रो कर नहीं, ठीक है? ये एक सबसे बड़ा साइन है कि इंसान हील हो चुका है। इस इंसान के अंदर हीलिंग हो चुकी है, और ये इंसान जो है, वो कहीं न कहीं बहुत ज़्यादा मैच्योर हो गया। जो भी बात करेगा मैच्योरिटी के साथ करेगा, ठीक है? आपको ऐसा नहीं लगेगा कि विक्टिम कार्ड प्ले कर रहा है आपके साथ, ठीक है? ये हीलिंग की सबसे बड़ी पहचान है। अल्फ़ाबेट सीखते हैं आपके लिए। एस-जेड, SZHNWGAX एंड 7 नंबर है। 7 नंबर उधर भी निकल के आया था, ठीक है। 7 नंबर बहुत इंपॉर्टेंट नंबर है, ओके। गाइस पर्सनल रीडिंग के लिए व्हाट्सएप कर सकते हैं। वीडियो पसंद है तो लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू गाइस।